हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। रीवा के हाथों की पकड़ कल्कि की शर्ट 1 पर कसती जा रही थी। रीवा भी कल्कि की सांसों में घुलती जा रही था। रीवा भी बिना देर किए कल्कि को रिप्लाई करने लग जाती है, जिससे एक पल के लिए कल्कि की सांस ही थम गई थी। रीवा और कल्कि तब तक किस करते जब तक उनकी सांसें ब्रेथलेस नहीं हो जाती। अब आगे कल्कि रीवा से दूर होकर लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हो रीवा। आई लुक इनोसेंट बट आई एम नॉट सो इनोसेंट दैट माई वाइफ वुड किस एनीवन। मैं हूँ, जब भी तुम्हारा किस करने का मन करे तो मुझे बता देना। रीवा अपनी सांसें कंट्रोल करके बोली, आई यू जेलस? जब भी मेरा मन करेगा तुम्हें किस करने का तो मैं। बोलकर रीवा चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में था। रुद्रा कल अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। उसकी पैकिंग लगभग हो चुकी थी। रुद्र ने अपना ब्रीफकेस बेड से उतरकर साइड टेबल के पास रख दिया और सोने के लिए बेड पर पसर गया। कल मेरा सपना पूरा होने वाला है। कल मेरी जॉब का पहला दिन है और मैं खुश हूँ कि मुझे मुंबई मिला। अपने भाई के साथ रहकर मैं उसकी हेल्प भी कर सकता हूँ और अपनी जॉब भी, सोचता हुआ रुद्र अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। रुद्र आंखें बंद करके भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी लंबी पैनी नाक और मोटे भरे हुए होंठ, गेहुआ रंग और उसकी मस्कुलर बॉडी किसी को भी दीवाना बना सकती थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि मुझे इतना हैंडसम लड़का मिल सकता है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। इसकी खुशबू बहुत ओएसएम है और सबसे बड़ी बात, ये घर के सारे काम कर लेता है। रैबिट अपने दोनों हाथ गालों पर टिकाए रुद्र को देखकर धीरे धीरे बोल रही थी। रैबिट अपने पेट के बल लेटी थी। उसने अपने दोनों पैर हवा में मोड़े हुए थे और उनको झूला झूला रही थी। रैबिट को रुद्र की नाक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी नाक उसके माथे से शुरू होकर एकदम पहाड़ की तरह उसके चेहरे पर उठी हुई थी। रैबिट का मन किया रुद्र की नाक को पकड़कर उसे पिचका दे। रैबिट अपना हाथ बढ़ाकर अपनी एक उंगली रुद्र की नाक पर रखकर उसे दबा देती है। रुद्र एकदम से अपनी नाक खुलता है तो सामने रैबिट का गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। रुद्र पहले कुछ देर रैबिट का चेहरा देता है, फिर एकदम से चौंक कर खड़ा हो जाता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? निकलो यहाँ से अभी के अभी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर पापा ने देख लिया तो मेरी इज्जत की क्या रहेगी उनकी आंखों में। निकालो यहाँ से, रुद्र घबरा कर बोला। रैबिट रुद्र के पूरे पलंग पर पसरते हुए बोली, अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो क्या करोगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों यहाँ एक ही बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। वैसे भी इस घर में 3 रूम हैं, एक कल्कि का, एक पापा का और एक तुम्हारा। कल्कि के साथ उसकी बीवी सो रही है, पापा के साथ मैं सो नहीं सकती। बचा कौन? तुम। ना तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगी ना मैं मेरे फ्यूचर हस्बैंड। तुम गेट आउट। मुक्का मारकर दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो क्या हुआ, अब शेयर करना शुरू कर दो। आगे जाकर हमें यही बात शेयर करना है, शादी के बाद तो प्रैक्टिस अभी से कर लेते हैं ना। रैबिट अपने पूरे शैतानी मूड से बोली। रैबिट का एटीट्यूड देखकर रुद्र बड़ी स्टाइल से बोला, अच्छा तुम्हें सोना है तो तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर एक पुरानी चुड़ैल आती है जो रात में औरतों को उठाकर ले जाती है। इसलिए तो हमारे घर में कोई औरत नहीं है, और दूसरी बार यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी कीड़ा ऊपर से टपक सकता है। ऊपर छत देखो ना। रुद्र के कहने पर रैबिट एक बार छत को देखते हैं। देख, शायद तुम अब सोचो, इन छत की दरारों से अगर कीड़े आकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे तो तुम्हारी इस खूबसूरत सी शक्ल को काट काट कर वो तरबूज बनाकर रख दे, लेकिन तुम्हारी यह खूबसूरत गोल मटोल शक्ल खराब हो जाएगी। ऊपर से ये तुम्हारी छोटी सी नाक, इसे अगर पुरानी चुड़ैल ने आकर पिचका दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बहुत बदसूरत हो जाओगी। रैबिट को थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अपने डर पर काबू करके बोली, तो तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो पुरानी चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरी हेल्प करने के लिए यही रुक जाओ। रुद्र गुस्से से रैबिट का गला दबाना चाहता था। रुद्र 2 कदम आगे बढ़ता है और अपने दांत पीसकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आदित्य जी अंदर आकर बोले, रुद्र बेटा तुम मेरे साथ आकर सो जाओ। आज रैबिट को यही सोने दो, फिर कल तुम लोग मुंबई चले जाओगे तो ये घर वैसे भी खाली हो जाएगा। आओ चलो मेरे साथ सो जाओ। पापा आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, रुद्र ने कहा तो आदित्य जी अपने रूम में वापस चले गए। उनके जाते ही रुद्र पलटकर रैबिट से बोला, अगर मुंबई में मुझे तुम्हारी शक्ल भी दिखाई दी ना तो मैं तुम्हें वही के वही जमीन में गाड़ दूंगा, समझी? तुम 50 गज की दूरी बनाकर रखना।
अच्छा, तुम मुझे मुंबई में भी मिलोगे? हाय मुंबई, जहाँ सबके सपने पूरे होते हैं। मेरा भी एक सपना पूरा हो जाए, मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। हाय हाय, किताब खुशनसीब दिन होगा हमारा वो जब हम एक हो जाएंगे। रैबिट रुद्र को और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोली। रुद्र रैबिट की बेशर्मी देखकर अपने पैर पटक कर वहां से चला जाता है। रुद्र गुस्से से हाल के सोफे में आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ कल्कि गहरी नींद में सो चुका था। रीवा अपने कानों के पीछे लगी एक चिप को निकालकर अपने हाथ के कड़े में लगा देती है। चिप निकालने से पहले रीवा एक कमांड देती है, सी यू सून टुमारो एट 4 AM, और कल्कि को साइड हक करके सो जाती है। रुद्र अंधेरे हॉल में बैठा हुआ रैबिट के बारे में सोच रहा था। कितनी बेशर्म लड़की है, किसी और के घर पर कैसे कब्जा कर सकती है? वो भी मेरा रूम, यहाँ हाल में भी तो सो सकती थी। यहाँ कौन सा कोई उसे खा जाता, मोटी पनौती कहीं की। रुद्र खुद से बात करने में बिजी था। उसे किसी चीज की अजीब सी महक आती है। रुद्र उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उसे और ज्यादा अनहेल करता है। ये तो कैरोसिन की बदबू है, लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है? रुद्र सूंघता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है तो जमीन पर उसे तेल गिरा हुआ महसूस होता है। को दरवाजे की दरारों अंदर आया था। रुद्र के कानों में किसी के बहुत धीमे बात करने की आवाज आती है। हमें वो लड़की जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पर। किसी के मरने या बचने से हमें कोई मतलब नहीं है। टू बी कंटिन्यू।